गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लाइफ चेंजिंग सेशन 547 में आपका स्वागत है। जीवन में आपने देखा होगा, सुना होगा, महसूस किया होगा, जब भी कभी भूकंप आता है तब भवन का निर्माण नहीं किया जा सकता। जब भूकंप आ रहा होता है उस वक्त भूकंप शांत होने का इंतजार किया जाता है, तभी भवन का निर्माण किया जा सकता है। जीवन के अंदर भी क्रोध, गुस्सा, जलन, हेट्रेड, नफरत जैसे जो भूकंप हैं, उस वक्त आप कोई फैसला करते हैं, उस वक्त कोई कदम उठाते हैं, उस वक्त कोई काम करते हैं तो बेहतर काम नहीं होता है, क्योंकि आपने भूकंप में भवन बनाने का काम किया है। वो भवन का निर्माण हो ही नहीं सकता, गिरता ही गिरता है। नकारात्मक एटीट्यूड से सकारात्मक रिजल्ट नहीं मिल सकता है। जीवन के अंदर जब भी कभी आपके लाइफ में तनाव, टेंशन, चिंता, जलसी, ऐसी भावनाएं, ऐसा माहौल, ऐसा वातावरण चल रहा हो तो उस वक्त थोड़ा शांत बनाइए, धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए और धीरे धीरे उस सिचुएशन को नॉर्मल होने दीजिए। फिर जो आप करना चाहते करिए। जैसे कहते हैं, अगर किसी फसल को बोना चाहते हैं, मिट्टी अगर हार्ड है तो उसमें बीज डालेंगे तो फसल नहीं उगेगी, तो उसके लिए मिट्टी को मुलायम बनाना पड़ता है, तब मुलायम मिट्टी हो जाती है, फिर उसके अंदर बीज डाले जाते हैं तो फसल खड़ी हो जाती है। इसी तरह जब भूकंप आता है, भूकंप में तहल कहल मची, हलचल मचा, वो विचलन हो रही है, पीड़ा हो रही है, उस वक्त आपको शांति चाहिए। जब बहुत ज़्यादा पेन होता है, बहुत ज़्यादा वेदना होती है, उस वक्त केवल दर्द को रोकने की दवाई दी जाती है। उस वक्त ये नहीं ढूंढा जाता कि क्या वजह तो बाद में ढूंढ लेंगे, पहले दर्द से निजात मिल जाता, फिर वजह को ढूंढ करके उस वजह को ख़त्म किया जाता, फिर दर्द भी ख़त्म हो जाता है। इसलिए हमें पहले पेन किलर देने पड़ते हैं, जब क्योंकि पहले पेन से छुटकारा मिलेगा तो फिर उसका कारण भी ढूंढ लें। पहले निवारण ढूंढते हैं, फिर कारण भी ढूंढते हैं और फिर परमानेंट निवारण ढूंढा जाता है। इसलिए भूकंप में कभी भवन का निर्माण नहीं किया जा सकता है। ज़्यादातर लोग जीवन में क्या करते हैं कि भूकंप आ रहा होता तभी उसका समाधान ढूंढते। कहीं पर लड़ाई झगड़ा चल रहा हो, मारपीट हो रही है, ये सब दंगे फसाद हो, उसका कारण वही है कि भूकंप में भवन का निर्माण करने की कोशिश करते हैं। हर घर में लड़ाई झगड़े होने का सिर्फ एक ही कारण होता है, एक गर्म है दूसरा भी गर्म हो जाता है और कहते हैं उससे समस्या का समाधान हो जाएगा। कैसे हो सकता है? बाप गर्म हो रहा है बेटे के ऊपर तो बेटा भी गर्म हो जाता है, रिश्ते खराब हो जाते हैं, घर छोड़ के चले जाते हैं, उससे कोई समाधान होता नहीं है। पति पत्नी के रिश्ते होते हैं, वहाँ पर भी लड़ाई झगड़े का कारण है। माँ बाप के रिश्ते होते हैं, सास बहू के रिश्ते होते हैं, चाहे बिजनेस में काम कर रहे हैं वहाँ पे हो, कहीं पर भी हो, रास्ते में चलते हुए बहुत सारी जगह आर्गूमेंट, बहस हो जाता है। तो एक को गर्म है, एक को नरम होना पड़ेगा, तभी जाकर के हम बेहतर रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। कि भूकंप में हम भवन का निर्माण करने का प्रयास करते हैं, वो बन ही नहीं सकता। ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है कि आज तक दुनिया में किसी ने भूकंप में भवन का निर्माण नहीं कर पाया है। हाँ, चलती है ट्रेन है तो ट्रेन की पटरी पे जब आप चल रहे होते हैं, वो ट्रेन की रफ्तार इतनी उस पर होती है नॉर्मल, तो वहाँ पे खाना पीना खा सकते हैं। लेकिन वही जर्नी अगर आप बस में उतनी स्पीड में उबड़ खाबड़ के रास्तों में चलेंगे तो वो शायद आनंद नहीं ले पाएंगे। इसलिए जीवन की जब तक पटरी पे लाइन आ नहीं जाते, जब तक जीवन पटरी पे नहीं आ जाता, तब तक सोच समझ के आपने भवनों का निर्माण करना है। कोई भी फैसला लेंगे, कोई भी जीवन में ऐसा कदम उठाएंगे जो आपको नुकसान का कारण बना, इसलिए सोच समझ के कदम उठाने हैं। कहीं पर भी कोई भी फैसला करने से पहले सोचना है कि इस परिस्थिति को थोड़ा सा नॉर्मल होने दें, कंट्रोल में आने दें, तब जाकर के हम कोई भी फैसला लेंगे तब हमारे लिए बेहतर रिजल्ट मिलेगा। ज़्यादातर लोगों की लाइफ में यही होता है कि भूकंप में भवन का निर्माण करने की प्रयास करते हैं, इसी वजह से उनके रिश्ते बेहतर नहीं हो पाते, चाहे काम के प्रति हो, चाहे आप रिश्तों के प्रति हो, चाहे अपने हेल्थ के प्रति हो, चाहे उनके पारिवारिक रिश्ते हों, चाहे कामकाज के रिश्ते हों, चाहे उनकी फाइनेंस की समस्याएं हों, चाहे उनके जीवन में किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो, उसका कारण यही होता है। आप परेशान हैं, उस परेशानी में फिर परेशानी को ढूंढने का निवारण जल पर थोड़े शांति रखिए। जैसे हिलती हुई बाल्टी है और उस बाल्टी के अंदर कोई चीज़ को दिखना चाहते हैं तो पहले बाल्टी के अंदर जो पानी है उसको थोड़ा शांत होने दीजिए, तब उसके अंदर दिखेगा। मिट्टी बैठ जाती है तो गंदगी बैठ जाएगी, तो उसमें सफाई दिखने लग जाएगा। तो आपको भी अपने जीवन के अंदर थोड़ा शांति रखिए, पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए और आपके जीवन में जरूर बदलाव आएगा, जरूर खुशहाली आएगी, जरूर कामयाबी मिलेगी, आपके सपने जरूर साकार होंगे। इस परमपिता परमात्मा से मेरी प्रार्थना है कि आपके जीवन में वो हासिल हो जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, आपके जीवन में खुशियाँ हो, आनंद हो। हमारे लीडरशिप प्रोग्राम से जुड़ने के लिए बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, युवाओं के लिए, सभी के लिए प्रोग्राम उपलब्ध हैं। उनका फ़ायदा उठा करके जीवन को खुशहाली से भर दें, जीवन में आनंद लाएँ, प्रसन्नता लाएँ। यही परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है।
हर सेशन के अंत में पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन, बैक बोन स्ट्रेट करके बैठिए, कंधे आपके उठे होने चाहिए, चेस्ट आपकी निकली हुई हो, चेहरे प्रसन्नता होनी चाहिए। मेरे साथ रिपीट करेंगे, आई एम सिंसियर, आई एम करेजियस, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम पावरफुल, आई एम नंबर वन, आई एम विनर, आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, I am brilliant, I am intelligent, I am unique, I am special, I am result oriented person, I am healthy person, I am best, I proud myself, I love myself, I respect myself, I am healthy, I am happy। कामयाबी मेरा जन्म से अधिकार है, अमीरी मेरा जन्म से अधिकार है, कामयाबी मेरा जन्म से अधिकार है। आप यहाँ कामयाब होने के लिए आए हैं, बस जीवन के जो यूनिवर्सल प्रिंसिपल है उनको अपने जीवन में अपनाइए और कामयाबी का आनंद लीजिए। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। Personality Development, Leadership and Public Speaking Course, a life-changing training program। कोर्स के फायदे: उत्साह एवं आत्मविश्वास वृद्धि, नेतृत्व क्षमता, लीडरशिप का विकास, प्राथमिक चिकित्सा एवं जीवन बचाव की जानकारी, एकाग्रता एवं स्मरण शक्ति में विकास, प्रभावी भाषण कला एवं व्यक्तित्व का विकास, आत्मविश्वास के साथ बोलने की कला, समय के सदुपयोग की कला, गुस्सा, चिंता, भय व अपराध बोध से मुक्ति, सकारात्मक मानसिक रवैया, निर्णय लेने की क्षमता और व्यक्तिगत उत्पादकता, जीतने की आदत। We also provide training for school, college, coaching center, university, club, society, hospital, nursing college, medical college, engineering college, company, factory, etc.